ओके, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बी क्या होता है। तो करियर क्लास का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बी की बात कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, बी को जनरली अगर हम देखें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से इसे जाना जाता है। और आपने हमारा थंबनेल देखा है कि बी जो होता है 12वीं के बाद बी ही क्यों करें, कोई और क्यों ना करें। इसके अलावा आईआईटी जेई क्या होता है, आईआईटी जेई में एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है और किस तरह का ये एग्ज़ाम होता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और बी करने के लिए कौन से कॉलेज बेस्ट होंगे और बी से और मिलती जुलती कौन सी एग्ज़ाम्स होती है जिसे हमें पता नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। और बी ही क्यों करें, इसकी ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बी जो होता है इसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसे हम बी बोलते हैं, इसे सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और भारत में जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें एडमिशन्स के लिए एक एग्ज़ाम होती है जिसे हम जेई बोलते हैं। वो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है जिसके बेसिस पर भारत के जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें प्रवेश मिलता है, उसमें एडमिशन मिलता है। थोड़ी सी और अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो ये जो 2012 में सीबीएसई द्वारा ये परीक्षा जो थी एआईट्रिपल और आईआईटी जेई के स्थान पर घोषित की गई। मतलब पहले एआईट्रिपल होता था, लेकिन फिर उन्होंने क्या करा, सीबीएसई ने इसे आईआईटी जेई घोषित कर दिया। मतलब अब जो एग्ज़ाम होता है बी में एडमिशन्स के लिए वो आईआईटी जेई ही होता है। फिर अगर हम बात करें तो आईआईटी जो जेई होता है ये दो भागों में होता है। देखो, जेई जो होता है इसे दो भागों में कंडक्ट किया जाता है। पहला होता है जेई मेन और दूसरा हमारे पास होता है जेई एडवांस। तो अगर जेई की बात करूं मैं तो दो तरह से इसको कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट होता है जेई मेन और सेकंड होता है जेई एडवांस। तो इसे जरूर याद रखें। इस परीक्षा के आधार पर देश के 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है, जिसे हम आईआईटी बोलते हैं। तो आईआईटी में एडमिशन्स के लिए हमारे पास 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज होते हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। और कब मिलता है, वो जेई के जो एग्ज़ाम होती है उसके बेसिस पर। देन इसके अलावा हमारे पास 30 एनआईटी कॉलेज होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। तो 23 आपके पास आईआईटी कॉलेज है और 30 आपके पास क्या है, एनआईटी कॉलेज है। इसके अलावा 15 हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होते हैं। लगभग 40 हमारे पास क्या होते हैं, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी होती है जो जेई स्कोर के आधार पर ही प्रवेश देती है। मतलब मान लीजिए आपने 23 जो इंडियन इंस्टीट्यूट या आईआईटी कॉलेज है वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हुआ, फिर मान लीजिए आपके 30 एनआईटी कॉलेज में नहीं हुआ, तो फिर आपके पास 15 सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होते हैं। और इसके अलावा 40 ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी होती है जो जेई के स्कोर के आधार पर क्या करता है, आपको एडमिशन देती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जेई के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है तो एनआईटी में आप ले लीजिए, और एनआईटी में नहीं मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको एडमिशन ईजिली से मिलता है। अब समझने वाली बात है कि जेई का एग्ज़ाम कैसे होता है। तो देखिए बेटा, स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा कि जेई का जो एग्ज़ाम होता है दो तरह से होता है, एक जेई मेन होता है और एक जेई एडवांस होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं जेई मेन क्या है। तो जेई मेन की अगर हम बात करें बेटा, तो जेई मेन जो होता है इसमें दो तरह के पेपर होते हैं। एक होता है बीई या बीटेक, बी आर्किटेक्चर या कहीं की बी प्लानिंग। ये पेपर होते हैं, स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों, एक या दोनों पेपर में प्रवेश लेना चाहता है उसके आधार पर एग्ज़ाम दे सकता है। कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम अगर देनी है, एडमिशन किस में लेना है, उसके बेसिस पर वो एग्ज़ाम दे सकता है। अब बात आती है कि मान लीजिए बी या बीटेक करना है उसे, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पीसीएम की हम फोकस करते हैं कि 12वीं में बच्चे का जो सब्जेक्ट है वो पीसीएम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। एग्ज़ाम का जो मोड होता है वो दो तरह से होता है। मतलब एग्ज़ाम आपका जो होता है वो आपका ऑफलाइन भी होता है और आपका ऑनलाइन भी होता है। ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, और ऑनलाइन जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है। जबकि सेकंड अगर हम बी आर्किटेक्चर बी प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फर्स्ट पूछा जाता है, एप्टीट्यूड और ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। और एग्ज़ाम का जो मोड होता है वो पेन पेपर बेस्ड होता है। मतलब ऑफलाइन ही यहाँ पर एग्ज़ाम होती है, ऑनलाइन नहीं होती।
और सबसे अच्छी बात यह है कि मोड ऑफ एग्ज़ाम या कहीं कि मीडियम ऑफ एग्ज़ाम की हम बात करें तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि आप स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि किस मीडियम में वो एग्ज़ाम देना चाहता है। वो हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहता है हिंदी में दे सकता है, इंग्लिश में देना चाहता है तो इंग्लिश में दे सकता है। तो स्टूडेंट जेई मेन जो होता है या कहें कि आईआईटी में एडमिशन्स के लिए हमारे पास जेई एग्ज़ाम होती है जो दो तरह से होती है, एक जेई मेन होता है और एक जेई एडवांस होता है। जेई मेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हमारे पास योग्यता क्या होती है। तो यहाँ पर वही एडमिशन ले सकते हैं जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1992 के बाद है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर स्टूडेंट का 1992 के बाद का है तो वो एडमिशन या कहीं कि आईआईटी के एग्ज़ाम दे सकता है, आईआईटी जेई की। जो SC/ST वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 5 ईयर का यहाँ पर छूट दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस थर्ड वाले पॉइंट की बात करें तो यह भी आपके लिए नहीं है, इसको आप कुछ इस तरह से समझेंगे। अगर आप देखें कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए आप 12वीं की एग्ज़ाम दे दी आपने और अब आपका एग्ज़ाम होने वाला आईआईटी का या सॉरी जेई का आपका पेपर होने वाला, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या कहें कि मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, 19-20 में आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और अगर आप 21 में पढ़ रहे हैं और आपका 12वीं का एग्ज़ाम जस्ट खत्म हुआ और आपने फॉर्म भर रखा है तो भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है कि कितनी बार इस एग्ज़ाम को दी जा सकती है। तो यहाँ पर सीमित अवसर होते हैं, मतलब एक स्टूडेंट जो होता है या कहीं कि एक कैंडिडेट जेई मेन के पेपर को केवल 3 बार दे सकता है, इसके ज़्यादा बार वो नहीं दे सकता। तो एक कैंडिडेट आपका जेई मेन को 3 बार दे सकता है, इसके ज़्यादा बार नहीं दे सकता। एग्ज़ाम जो होता है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। एक अगर क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो 1 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अब स्टूडेंट ने मान लीजिए जेई मेन का पेपर क्लियर कर लिया है और अब वो जेई एडवांस देगा। तो जेई मेन का पेपर क्लियर करने के बाद जेई एडवांस क्यों देगा, तो जेई एडवांस जो होता है बेटा ये जेई परीक्षा का दूसरा पड़ाव होता है। ये आईआईटी एवं ISM धनबाद में प्रवेश का एक कॉमन परीक्षा होती है। मतलब अगर आपने जेई परीक्षा पास कर ली है तो जेई एडवांस जो आपका सेकंड स्टेज होता है। आईआईटी और ISM धनबाद में प्रवेश के लिए एग्ज़ाम होता है। फिर बात आती है कि जिसमें जेई मेन के लाखों स्टूडेंट्स को क्या करता है, मेरिट के आधार पर, मतलब 2.2 अगर हम बात करें तो 2.2 लाख जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट होते हैं उनको बैठने की अनुमति इसके अंदर होती है। आईआईटी की अगर हम बात करें तो 10,000 से अधिक सीटों पर जो जेई एडवांस के ऑल इंडिया रैंक होती है उसके बेस पर एडमिशन मिलता है। तो आईआईटी की 10,000 से अधिक सीटों पर जो एडमिशन होता है वो जेई एडवांस के ऑल इंडिया रैंक के स्कोर के आधार पर मिलता है। तो ऑल इंडिया रैंक के बेस पर क्या होता है, फिर आईआईटी में 10,000 से अधिक सीटों पर क्या मिलता है, प्रवेश मिलता है। तो इस तरह से हम आईआईटी और जेई को समझते हैं। अब बात आती है कि इससे मिलता जुलता और एग्जाम है जिसको हम बिटसेट के नाम से जानते हैं। देखो बिटसेट क्या होता है, तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसके द्वारा पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस, हैदराबाद कैंपस में क्या होता है, प्रवेश मिलता है। बिटसेट की जो परीक्षा होती है इसकी आयोजित मतलब इसको कंडक्ट कराया जाता है, बिटसेट की भी एग्ज़ाम होती है और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जेई एडवांस से। तो जेई एडवांस के लेवल का ये एग्ज़ाम होता है जिसे हम बिटसेट बोल रहे हैं। ये बिटसेट जो होता है इसका जो एग्ज़ाम होता है, इसका जो लेवल होता है वो जेई एडवांस के बराबर का होता है। इसमें स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहली बात 60% का होना जरूरी है 12th में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट होते हैं इनमें एग्रीगेट 75% का होना कंपलसरी है। तो 12th में 60%, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 75 का एग्रीगेट होना कंपलसरी है। अब बात आती है बीट ट्रिपल ई क्या होता है, तो ये भी हमारे पास एक इंजीनियरिंग कहें कि इंस्टीट्यूट होता है। BIT इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा बिल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा वोलर एवं चेन्नई कैंपस में प्रवेश के लिए किया जाता है। जो चेन्नई का कैंपस है उसमें एडमिशन्स के लिए बीट ट्रिपल ई एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है और यहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, या कहें कि 500 से अधिक सीटों पर यहाँ क्या होता है, एडमिशन किया जाता है बिटसेट में, बीट ट्रिपल ई में। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो 12वीं पास होना कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कहीं की बायोलॉजी में एग्रीगेट 60% का होना कंपलसरी है। SC/ST के लिए 50% का होना जरूरी है। तो इस तरह से हम छोटी बातों को समझते हैं। अब बात आती है हमारे पास
कि स्टूडेंट पीसीएम के विद्यार्थी बी क्यों करें। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि सर बी क्यों करें, कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्या, क्या और कोर्स नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर उसको कंपेयर करके बता देते हैं कि बी और अदर कोर्स में क्या डिफरेंस होता है, जिससे अधिकतर स्टूडेंट को बी ही करना चाहिए एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट के, अदर कोर्सेज के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए पीसीएम वाला विद्यार्थी उसने बी नहीं करा मान लो, तो वो क्या करेगा, बीएससी करेगा, बीसीए करेगा या बीबीए जैसे कोर्स करने लगता है वो। तो बीएससी बीसीए जैसे ये कोर्स होते हैं, इनकी जो सैलरी होती है वो 5,000, 10,000, 8,000, 10,000 के आसपास, खूब से खूब 12,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है। और ये 3 साल के कोर्स होते हैं। इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए 2 साल की मास्टर डिग्री भी आपको करना पड़ेगी। और जो बी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। अब जो बी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हें डायरेक्ट जॉब मिलती है, तो तनख्वाह क्या होती है, 15 से 25,000 रुपये उनको स्टार्टिंग में मिल जाता है। और जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, एमएनसी जो बोल रहा हूँ मैं, एमएनसी मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है, इनका पैकेज 40,000 से 60,000 प्रति माह तक होता है। तो बेटा यहाँ पर सीधी सी बात बता दूँ मैं आपको कि 12वीं के बाद अगर आप पीसीएम सब्जेक्ट है और आपने बी नहीं किया, तो आप बीएससी करोगे, बीसीए करोगे, बीबीए जैसे कोर्स करोगे, जिसे कंप्लीट करने के लिए 3 साल अलग से लगेंगे और 2 साल मास्टर डिग्री अलग करना पड़ेगी। तो 5 साल लग जाएंगे आपको, और सैलरी जो रहेगी आपकी 5,000 से 8,000, 10,000, 12,000 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप बी करते हो तो बी में आपको शुरुआत में 15 से 25,000 मिलना शुरू हो जाएंगे, और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गए तो 40,000 से 60,000 रुपये प्रति माह तक आप कमा सकते हो। फिर बात आती है कि बी और अदर कोर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात कि बीएससी बीसीए जैसे कोर्स होते हैं इनमें प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं, और कम प्रैक्टिकल होने की वजह से स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाता है, जिससे उसे कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाता। इन्वेंशन की तो बात ही नहीं करो आप। लेकिन बी का स्टूडेंट जो होता है, इसके जो कॉलेज होते हैं इसमें रेगुलर प्रैक्टिकल होते हैं, रेगुलर बच्चे को नॉलेज दिया जाता है प्रैक्टिकल, जिससे वो नई नई चीज़ों को सीखता है, समझता है और इन्वेंशन की बात करने लगता है। फिर अगर हम बात करें कि जो बी के स्टूडेंट होते हैं उसके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं होती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले कि लैब, स्टूडेंट्स के लिए लैब होता है, स्टूडेंट ड्रेसअप होता है, आउटडोर इंडोर गेम, सेमिनार, स्टडी टूर्स जैसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो पारंपरिक कोर्स होते हैं उनमें ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब बीएससी कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, इनमें इस तरह की चीज़ों का कोई लेना देना नहीं। क्या ड्रेसअप सेंस है, क्या इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं, क्या सेमिनार्स होते हैं, क्या स्टडी टूर्स होता है, ये कोई ध्यान नहीं देता है। बी का जो स्टूडेंट होता है उससे सारी चीज़ें मिलती है, जिससे उसका कंप्लीट क्या होता है, नॉलेज बिल्टअप होता है, और वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाता है। एक और सबसे अच्छी बात है कि बी करने का फ़ायदा क्या है। बी जब करते हैं तो इनके कोर्स में क्या होता है बेटा, मैथमेटिक्स पर फोकस करते हैं। मतलब इनका जो सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश और एप्टीट्यूड, जिसे तर्क शक्ति कहते हैं, ये सब्जेक्ट उनके रेगुलर सब्जेक्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट सेक्टर की जो एग्ज़ाम्स होती है, जबकि केट, मेट, GRE, टॉल्फ और IAS, IPS, UPSC, PSC ऐसी एग्ज़ाम्स होती हैं, वो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इजीली से क्रैक कर देते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से क्या करते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड पर फोकस करते हैं। जबकि जो हमारे नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं BCA, BSc, BBA, इनमें ये सब्जेक्ट होते ज़रूर है, लेकिन इतना इफेक्टिव तरीके से इनका सिलेबस नहीं होता है, तो स्टूडेंट इसको हल्के में लेता है और नॉर्मल पढ़ के छोड़ देता है। तो गवर्नमेंट जॉब निकालने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। एक और बात, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि BSc, BCA और BBA वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल सकते हैं। ये तो भैया डिपेंड्स करता है क्वालिटी के ऊपर। बी करने के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल सकते जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। तो आपका हार्ड वर्क आपके साथ रहेगा, जितना मेहनत करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, फिर चाहे वो बी हो या BSc हो या BBA हो, BCA जैसे कोर्स हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप IIT, JEE या इंजीनियर आप बनते हो तो आपके पास 25 से अधिक ब्रांचेस होती है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो डिमांड है वो हमारे पास कंप्यूटर साइंस की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसे हमारे पास ब्रांचेस होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा रोजगार या कहीं की जॉब के चांसेस हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बी को समझते हैं कि बी क्या होता है। एक बार अगर हम फास्ट रिवीजन की बात करें तो सिंपल सी बात है, हमने आपको क्या बताया कि बी क्या होता है। CBSE द्वारा कंडक्ट की जाती है, IIT JEE के नाम से इसे जाना जाता है। JEE की एग्ज़ाम 2 तरह से होती है, JEE मेन और JEE एडवांस। इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, NIT और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, काफ़ी सारे हमारे पास एग्ज़ाम कॉलेजेस होते हैं। JEE मेन जो होती है 2 तरह से होती है, JEE मेन और JEE एडवांस, और ये लिस्ट आपके पास है। देन इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी होती है, JEE एडवांस क्या होती है,
बिट सेट, बिट ट्रिपल ई जैसी एग्ज़ाम्स ही होती है जो IIT JEE के बराबर ही होता है। 12वीं के बाद PCM ले रहा अगर स्टूडेंट है तो BE क्यों करे, उसका हमने आपको कंपेयर भी करके बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। कोशिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स लिख सकते हैं, उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आखिरी में मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें और हमारा भी इससे मनोबल बढ़ता है और हम आप इस तरह के वीडियो बनाते रहें। अगर ये वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो शेयर करें, और अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है, अपने रिलेटिव्स को गाइड कर सकता है कि भैया इस तरह के कोर्स कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं और इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।